जी नाजरीन, आज की जो अहम तरीन न्यूज़ है, एक बड़ी खुशखबरी है, उसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। 150% तक स्पेशल अलाउंस की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म को लेटर भेज दिया गया है। हाज़र सर्विस रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए ये एक बड़ी अहम न्यूज़ है। इसके अलावा आपको GB फ़ंड और मिलावट फ़ंड के बारे में बताएंगे कि उसकी क्या डिटेल है, और जो उम्र 55 साल की जा रही है वो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, उसकी मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं जी, पंजाब सेक्रेटरी जो है उन्होंने गवर्नर पंजाब को ये लेटर भिजवा दिया है। डिमांड ऑफ ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल की तरफ से एक डेलीगेशन था, उन्होंने मुलाकात की है ऑनरेबल गवर्नर पंजाब से, और ये कहा है उन्होंने कि एक एप्लीकेशन साथ अटैच की है कि जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन को एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है 150% के हिसाब से, तो इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन के अलावा जो 1 से लेकर 16 तक है उनको उस तरह से बेनिफिट नहीं दिया जाता, लेकिन जो 17 से ऊपर है उनको कोई ना कोई अलाउंस लगा के बेनिफिट दे दिया जाता है, जैसे एग्जेक्टिव अलाउंस है या इस तरह से दूसरे अलाउंस। लेकिन एक स्केल से लेकर 16 तक के मुलाजमीन को उन बेनिफिट से महरूम रखा जाता है। तो इस लेटर में ये अपनी रिक्वेस्ट की गई है कि ग्रेड 1 से लेकर 16 तक जो है वो 150% के हिसाब से जो अलाउंस है वो भी लगाया जाए, और पंजाब के जो मुलाजमीन हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। ऑनरेबल गवर्नर जो है पंजाब, उन्होंने कहा है जी बिल्कुल ये जो मैटर है ये कंसिडर भी किया जाएगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, और जो मुलाजमीन के ग्रीवेंसेस हैं, जो उनके गम है, हमदर्दियाँ हासिल करनी है, तो उसका ज़रूर जो है वो मुदावा किया जाएगा और इसको पुटअप किया जाएगा। उन्होंने ये एक लेटर बना के फिर जो PM है उनको इरसाल कर दिया है। अब देखते हैं जी इस पर कितना अमलदार होता है और कब ये आपके सामने नई लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो आती है। इसके अलावा जी एक बड़ा अच्छा सर्कुलर आया है। अक्सर औकात जब प्रमोशन का टाइम आता है तो कहा जाता है कि जी आप अपनी ACRs दिखवा के लाएँ। तो जब आपने ACR दिखवानी होती है तो उसमें बहुत से अफसर ऐसे होते हैं जो कि उस वक्त रिटायर हो चुके होते हैं और किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो चुके होते हैं, और जब उनको ACRs भिजवाई जाती हैं तो वो उतनी जल्दी वो करके नहीं भेजते, जिसकी वजह से ACRs टाइम से ना होने की वजह से जो आपकी प्रमोशन है वो लेट हो सकती है। तो अब एक बड़ा ही अच्छा उन्होंने एक पैरा ऐड कर दिया है कि जो बंदा भी रिटायर होगा, पेंशन के कागजात जमा करवाएगा, तो उससे पहले वो एवेल्यूएशन रिपोर्ट भेजेगा कि कोई भी जो पेंडिंग ACR है किसी भी अफसर की वो मेरे पास पेंडिंग नहीं है और मैं जो काम है सारे कंप्लीट किए हैं। इसी तरह as per received after my retirement in the capacity of reporting officer shall be sanctioned upon immediately। तो वो कह रहा है कि जैसे ही मुझे ये पहुंचेंगी तो मैं उसको फौरी तौर पर आपको करके भिजवाऊंगा, और अगर ना नहीं करता विद इन 1 मंथ तो आप जो है वो माफ़ कीजिएगा, इस पे ऑब्जेक्शन है, मेरी पेंशन पे ऑब्जेक्शन भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो तमाम डिपार्टमेंट्स में इसको लागू होना चाहिए। इसी तरह जी रिटायरमेंट की जो उम्र है 55 साल करने की तजवीज़ थी, ये आज की अखबार की न्यूज़ है, लेकिन इसका इतलाक़ जो है वो सिविल मुलाजमीन पर होगा। हाज़र सर्विस मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का हिस्सा बनाने पर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है, और अभी तो उनकी रजामंदी से ये काम किया जा रहा है कि जो लोग हाज़र सर्विस हैं और ज़ाहिर है वो पुराने स्कीम के तहत आए, उनको ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप इसके बेनिफिट्स देख लें, और अगर आप इस साइड पे आना चाहते हैं तो आपको इसमें ऐड किया जाएगा। अब जो 55 साल की तजवीज़ ज़ेर गौर है उसमें यह कहा गया है कि जो अभी तो इसमें फैसला नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि IAM ने मुतालबा किया है कि जो नए मुलाजमीन है वो तो कंट्रीब्यूटर स्कीम का हिस्सा है ही है, लेकिन साथ में जो हाज़र सर्विस है उनको भी इसमें शामिल किया जाए, और जो रिटायरमेंट की एज है ये 55 साल की जाए, और इसको जो है वो सिविल डिपार्टमेंट्स पर पहले जो है इतला किया जाए। जो लॉ एनफोर्सेस हैं इन पर इसका इतलाक़ जो है वो भी नहीं होगा, और लेकिन सिविल डिपार्टमेंट्स का ये कहा जा रहा है कि इस पर जो है वो ज़रूर इतला किया जाए। ज़राए के मुताबिक 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट का अगर फैसला हुआ तो इसका इतलाक़ सिर्फ सिविल मुलाजमीन पर होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को रिटायरमेंट के लिए 55 साल की उम्र की हद के मुकर्रर करने पर जो है एक मुस्बत रिस्पांस अभी नहीं मिला। अगर ये फैसला किया जाता है तो इस वक्त मुतअद्दिद ब्यूरोक्रेट रिटायर हो सकते हैं। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी रिटायरमेंट के लिए 55 साल की उम्र का तयन करने की ख्वाहिशमंद नहीं है। ज़राया का कहना है कि 1 दहाई से ज़ायद मैनेजमेंट फेडरल सेक्रेटरी अलाउंस को बहाल करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है।
यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस हक में नहीं है, क्योंकि वो जब 55 साल की उम्र में पहुँचते हैं तो वो ग्रेड 2021 में होते हैं और उनका दिल होता है कि अभी जो अगले 5 साल हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रह सकें। तो ज़ाहिर है जब रूल्स अप्लाई होंगे सिविल्स पर होंगे तो वो उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होगी। लेकिन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इसमें से जो उसमें शामिल इसका इतलाक़ नहीं होगा। उसमें पुलिस शामिल है, हमारी फोर्सेस शामिल है, इसी तरह जो दूसरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं उन पर इसका